के लिए नहीं। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया वो आप लोगों के लिए दया को मांगता है परमेश्वर से। बाइबल कहती है वो गुनाह भी जो लाल रंग के होते हैं यीशु मसीह का लहू उन्हें माफ कर देता है, साफ कर देता है, उन्हें बर्फ की नाई सफेद कर देता है। पहला कुरिन्थिया 11 उसकी 25 आयत। इस रीति से उसने बेयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरी याद के लिए यही किया करो। वाचा का मतलब होता है एक एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट एक या दो लोगों में, एक से दो लोगों में, यानी एक जन दूसरे से एग्रीमेंट करता है, वाचा बांधता है। जिस तरह पुराने नियम में लोग वाचा बांधते थे, तो उस वाचा को जब बांधते थे तो अपना लहू बहाते थे, तो उसे ब्लड की वाचा बोला जाता है। आज भी मिडिल ईस्ट देशों में जब कोई दो लोग एक बात पर सहमत हो जाते हैं और अपने ब्लड को थोड़ा थोड़ा बहाकर उसे ब्लड की वाचा बोलते हैं, कि जो ब्लड की वाचा है वो कभी चेंज नहीं होती, जो खून की वाचा है वो कभी भी बदलती नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा ये एक नई वाचा है। पुरानी वाचा में जानवरों का लहू बहाया जाता था और वो जानवरों का लहू तुम्हारे लिए परमेश्वर से दया को मांगता था कि तुम्हारे पापों को माफ कर दिया जाए। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा कि जब मेरा लहू बहाया जाएगा तो मेरा लहू उत्तम बातें बोलेगा, और जानवरों का लहू तुम्हें एक बार साफ करता है और उसके बाद हर साल तुम्हें वो लहू बहाना पड़ता था, लेकिन मेरा लहू तुम्हें एक ही बार में साफ कर देगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब कभी पियो तो मेरी याद के लिए यही किया करो। उत्पत्ति 4 उसकी 10 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने लिखा है, उसने कहा तूने ये क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि पर से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। वचन कहता है जब कैन ने हाबिल को मार दिया तो हाबिल का लहू धरती पर से परमेश्वर की दुहाई देने लगा कि मेरा न्याय किया जाए। और इसीलिए 12 की 24 इब्रानियों में लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। अगर इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में पिछले 2000 साल से लेके आज और आज से अनंत जीवन तक, जब तक यह धरती बनी रहेगी, यीशु मसीह के लहू और उसके बदन से ऊपर इस दुनिया में कोई भी चीज खाने के लिए नहीं है। बाइबल कहती है जब हाबिल का लहू परमेश्वर से न्याय मांग रहा था, क्योंकि लहू में प्राण है। जब एक व्यक्ति का प्राण लहू बह जाता है, बोलते जी ये एक्सीडेंट हो गया, इसका लहू बह गया, टांग टूट गई थी लहू बह गया तो मर गया। टांग तो कईयों की नहीं है लेकिन वो मरते थोड़ी हैं। कईयों की बाजू टूट जाती है वो मरते थोड़ी हैं। कईयों की बाजू नहीं है, जन्म से नहीं, मरते थोड़ी हैं। बिना टांग और बाजू के लोग मरते नहीं, लेकिन एक्सीडेंट में जब एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो वचन कहता है कि तुम्हारे प्राण जो है तुम्हारे लहू में है। जब लहू चला गया, प्राण चला गया, तो डॉक्टर बोलते हैं आप जल्दी आते, आपका बंदा मर गया, क्योंकि लहू में प्राण है। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था कि जब तुम किसी जानवर को मारना तो उसके लहू को मत खाना, क्योंकि लहू में प्राण है। तो इसलिए बाइबल कहती है कि तुम यीशु मसीह के लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यानी हाबिल का लहू न्याय मांग रहा था और हाबिल का लहू दंड मांग रहा था कैन के लिए, लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया वो आप लोगों के लिए दया को मांगता है परमेश्वर से, आप लोगों के लिए उत्तम बातें कहता है, आपके लिए हीलिंग की बातें कहता है, आपके लिए डिलीवरेंस की बातें कहता है। ये लहू क्या करता है आपकी लाइफ में? बाइबल कहती है ये उत्तम बातों को बोलता है। मत्ती 26 उसकी 28 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि वाचा का वह मेरा लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। ये वो लहू है जो आपको पापों से माफ करता है। आपके पाप, बाइबल कहती है, चाहे लाल रंग के भी हों, चाहे आपने पुराने टाइम में कितने भी बड़े से बड़ा पाप क्यों ना किया हो, ऐसा बड़ा पाप क्यों ना किया हो जिसने सारी उम्र आपकी सोच में आपका पीछा नहीं छोड़ा,
हमेशा आपको गिल्टी में रखा है, हमेशा आपको प्रताड़ित किया है, आपको टॉर्चर किया है आपके मन में, आपके दिमाग में कि तूने ये क्या कर दिया है, इतना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया। बाइबल कहती है वो गुनाह भी जो लाल रंग के होते हैं, यीशु मसीह का लहू उन्हें माफ कर देता है, साफ कर देता है, उन्हें बर्फ की नाई सफेद कर देता है। आज जब आप परमेश्वर के लहू को पिएंगे और इसको ग्रहण करेंगे, तो फिर से अगर आप अपने पापों को याद करेंगे कि मैंने फलानी टाइम पर ऊपर ये पाप किया था, अगर उसकी गिल्टी अभी भी आपके मन में है, तो वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर का लहू आप ले लेते हैं, माफी को मांग लेते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर भूल जाता है आपने कौन सा गुनाह किया था। यदि परमेश्वर भूल जाता है तो आप भी भूल जाइए आज के बाद। अगर आप उसे याद करेंगे तो वो शैतानी है, शैतान आपको याद करवाकर आपको गिल्टी में रखता है। क्योंकि जो व्यक्ति गिल्टी में जीते हैं, जो व्यक्ति इस तरह की हीन भावना में जीते हैं, शैतान उनके ऊपर कब्जा कर सकता है, उनकी जिंदगी में अटैक कर सकता है। लेकिन जो इस कॉन्शियसनेस में जीते हैं, इस सोच में जीते हैं कि मैं जितना मर्जी बड़ा पापी था, परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, अपने लहू से मुझे साफ कर दिया है, आज मैं परमेश्वर में हूं, मैं उसका बेटा बन चुका हूं, मैं उसकी बेटी बन चुकी हूं, मेरे पाप माफ हो चुके हैं, मैं नया हो चुका हूं, शैतान से मेरा रास्ता, मेरा पाला सब टूट चुका है, अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। आप नए होके आज यहां से वापस जाएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर का लहू हमें माफ करता है। जब हम रोमियो 5 उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। बाइबल कहती है आप इसलिए धर्मी नहीं ठहरे क्योंकि आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, आप लोगों ने चैरिटी की है, आपने एक एनजीओ खोली है जहां आप लोगों का इलाज करते हैं, इस वजह से आप धर्मी नहीं ठहर सकते। हाँ, वो अच्छा काम है, उसका न्याय जरूर होगा, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण ही तुम धर्मी ठहर सकते हो और क्रोध से बच सकते हो। और यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के क्रोध से बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को लहू के नीचे सरेंडर कर देना। तो बाइबल कहती है जो लहू पर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर के क्रोध से भी बच जाएंगे और वो धर्मी भी ठहराए जाएंगे। अगर आप धर्मी ठहराए जाएंगे तो परमेश्वर, बाइबल कहता है कि वो धर्मी की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, उनकी पलकें उन्हें नित जांचती हैं और उनके कान नित उनकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। सिर दर्द ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਰੀਡੋਨ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ। जी आपके बच्चे को अमेरिका में पढ़ने के लिए लोन मिल जाएगा।